Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapeeth Moa. Welcome everyone again in this online lecture. So today we discussed in the day 2. So today is our day 2. Already we discussed in day 1 some of the portions of exponents and powers. So today we have to start from this particular practice question number 1. Or one more things I added here in today's lecture, that everyone be careful for doing the homework. Once we have to get all the points is to be covered in one table, then it will automatically covers that how much you be a regular in particular class, in maths class. Okay, so let us move on to the first points. Today we have to discuss about into the reviews whatever we discussed yesterday. हमने कल जो yesterday जो डिस्कस किया, इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट है तो आप एक्सपोनेंट के लोज ऑफ एक्सपोनेंट से आप कैसे उसको कवर कर सकते हो, वही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. सपोज आपके पास ऐसे एक नंबर है 12546.90. ये क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का 1.1 जो आपके सप्लीमेंट्री बुक में भी पर्टिकुलरली एडेड है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं 12546.90. सो वी हैव टू स्टार्टेड टू इन एक्सपांडेड फॉर्म. अब एक्सपांडेड फॉर्म में इसे कैसे रखना है, 12546 यानी ये 1 का प्लेस वैल्यू है वो 1000, कितना है 10,000. सो 10,000 कंसीडर करेंगे तो 1 के प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 10,000. इज इट ओके? Then we have to get second one 2. अब 2 का प्लेस वैल्यू आप देखो 1000 की और कंसीडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट शुड बी यूजिंग हियर 2 into we should use here thousands are considered, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद कितनी डिजिट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है 3. सो वी आर यूजिंग 2 into 1000. ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम यूज करेंगे प्लस 5 का प्लेस वैल्यू 100 है, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड विद द 100. अगेन वी हैव टू गो फॉर द फोर्थ वन. सो फोर्थ इज कंसीडर्ड हियर दैट 4 into 10 एंड सिमिलर वे वी आर यूजिंग 6. सो 6 into कंसीडर एज ए 1. तो एक चीज पूरी मैंने मेंशन कर दी अप टू द 6. अब डेसिमल से हम फिर से यूज करेंगे प्लस. आफ्टर डेसिमल फर्स्ट इज 9 एंड सेकंड वन इज 0. 0 को यदि आप कंसीडर करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी शुड मैनेज विथ दिस 9. तो 9 को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है और डेसिमल के बाद कितने प्लेस वैल्यू के ऊपर है 10 के प्लेस के ऊपर कंसीडर हो रहा है, तो हम यूज करेंगे 9. ऑब्वियसली इट डिवाइड्स विथ हाउ मेनी 10, क्योंकि दैट इज कंसीडर विद द पॉइंट डेसिमल के बाद. अब इस सभी को एक्सपोनेंट लोज से हमें एक्सपांड करना है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे 1 into 10 raised to कितना है 0 है 1 2 3 4. So we have to using here 10 raised to 4 power of 4 plus 2 into 10 raised to यहाँ पे 3 डिजिट है, that's why we have to put the power of 3 plus 5 into 10 raised to 2 and then we are using 4 into 10. So 4 into 10 raised to 1 and the last one 6 into 10 raised to 0. क्योंकि यहाँ पे 1 को कंसीडर करना है तो 1 कैसे हम पुट कर सकते हैं 10 raised to 0. किसी भी नंबर के ऊपर 0, it means automatically it gives us to the 1. Then after last one 9 upon 10 है, obviously we have to put here like 9 into ऊपर आएगा रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो 10 raised to -1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी पावर दिख रहा है तो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर द 1.
So we get 9 into 10 raised to minus 1. So this is the entire expandations of this particular number. तो ये नंबर को हमने एक्सपांड फॉर्म में रख दिया एज पर अवर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो यही चीज मैं कल भी आपको बता रहा था, वही चीज आज फिर से वही प्रैक्टिस की ओर हम चल रहे हैं. ओके, तो दिस इज योर 1.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट वी हैव टू गेट द रिव्यू ऑफ इट. आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी आइटम्स व्हाटएवर आई मेंशन. Okay, so just write down these things. I give you to the fewer seconds for that. Okay, so let us move on to the another one, second Roman of 1.1, that is practice question number 1. So inside that we have to use 5676, yani 5676.535. This is your second one question, second Roman. How can we put that? So first we are using that 5 into here the place of 1000, that's why we put here 1000 is there, plus 6 is there. We have to get here 6, then 6 into 100. Similar way we are using 7 into 10, then plus we are using 6 into 1 is concerned. Okay, rest of the portion is 5, 3 and 5. That is we have to add it here. 5 मतलब अभी ये 500 की पोजीशन 10 की पोजीशंस पे है, so we have to get 5 divided by 10 plus 3, that is also be divided with 100, and 5 that is divided with the 1000. 10, 100 and आपको पता है कि डेसिमल के बाद it start with the first position 10, 100 and then 1000. So we have to divide with 5 by 10, 3 by 100 and 5 by 1000. So we have to get again 5 into exponential लो ही लगाना है और कुछ करना ही नहीं है, तो 10 raised to 3 is there, plus 6 into 10 raised to 2 because of 100 is there, plus 7 into 10, so 7 into 10 raised to 1 is there, plus 6 into 10 raised to 0 is there. Similar way 5 times, so because this is available into the, so we just make it into the reciprocal of it, so 5. So multiplied by 5 into, we can say that 5 into 10 raised to nothing to over here, so we can say that minus 1 is there, plus 3 into 10 raised to minus 2 and 5 into 10 raised to minus 3. So that is the expandation form of the particular example that is given into the practice question 1. I hope so that this first two Romans you have to understood properly. So in this today's homework you have to cover that remains 3 and 4th Roman of this question number 1, practice question number 1, question number 1.1, 3rd and 4th Roman in today's homework. Is it clear? So you can also note down this particular homework, because of sometimes you always ask like that way, which things is you added as a homework. So without fail you have to work on it. Okay? So let us move on to the after given the or completing this practice question number 1.1. Now we are going on this laws of exponent, that is our today's main day 2's main points that we have to discuss. It's very easy, nothing too hard inside, but you have to focus on it, and whenever you get the space, you all are putted this all these things in the one page of your notebook. ये notebook में एक साथ में सभी exponent के laws लिख के रखना. इससे क्या होगा कि whenever you want to get the refer or revise these things, that time it will very useful for you, isn't it?
So let us move on to the laws of exponent. That is very easy here. Suppose हमें ऐसा करना है कि 2 raised to 3 into 2 raised to 2, ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 2 raised to power of 3 and 2 raised to power of 2, ऐसे भी हम उसको एक्सपांड की तरह बोल सकते हैं, बट हम शॉर्ट मेथड से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? 2 raised to 3 and 2 raised to 2। ये आपको बोलने की एक प्रैक्टिस आपके माइंड में होनी चाहिए। अब ऐसी चीज है जिसमें आप देखो तो बेस दोनों में एक ही है, बट पावर इसके अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग है, 3 and 2। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट लॉ इज सजेस्ट दैट whatever the base is similar, a raised to m into a raised to n। यदि हमें ऐसा बताया गया लो में, तो इस लो का आंसर क्या होता है? बेस वही रहेगा, बट जो भी प्रोडक्ट, जो भी एक्सपोनेंट है, उस एक्सपोनेंट का सम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे बेस एक ही है, यानी एक ही जगह पे हम 2 रख देंगे, और एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा? जब दोनों बेस सिमिलर हो और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तब हमें जो भी आंसर मिलता है वो दोनों एक्सपोनेंट का एडिशन ही मिलेगा। दैट्स व्हाई वी गेट 2 raised to 3 plus 2, that's why we get 2 raised to 5। दैट इज द आंसर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का ही कंसीडरेशन एक्सपोनेंट में होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया कि हर बार एक्सपोनेंट जब भी हम यूज करते हैं तब वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर्स की यहाँ पे बात नहीं होती है जब हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, तो कल भी मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज इसमें बताई थी कि कैसे नेगेटिव इंटीजर्स को, एक वीडियो भी बताया था आपको कि नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो अब हमारे पास यदि नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव कैसे बनाना है वो हमें पता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से या रेसिप्रोकल से हम उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो वही चीज करनी है। सपोज हमारे पास 2 raised to -3 है और 2 raised to -2 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैसे लिखते थे? 1/2 raised to 3 and 1/2 raised to 2, it becomes a positive integers। आफ्टर गेटिंग दिस थिंग्स, अब यही चीज को हम हैंडल करेंगे, तो कैसे करेंगे? 1 into 1 तो 1 है ही, अब ये नीचे हो गया 2 raised to 3 into 2 raised to 2, so that's why 1 upon 2 raised to 3 into 2 raised to 2। यही पोजीशंस हमने यहाँ पे देखी है जैसे पहले। तो ये पॉजिटिव आ ही गया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 2 3 plus 2, so we get 2 raised to 5। अब इसको नेगेटिव में ही रखना है, देन वी गेट 2 raised to -5। समझ में आ गया? तो ऐसी चीज हम कर सकते हैं। यहां पे भी हम कर सकते थे, बट मैंने आपको एक्सपोनेंट रूल से बताया। यही चीज हम करते तो बेस तो सिमिलर ही है, तो हमें क्या करना है? -3 plus -2। अब ऐसा ही करेंगे तो 2 दोनों के बीच प्लस है, तो -3 -2 क्या होगा? -5 ही होगा। That is also the answer. So there is nothing to hard inside. So first law is product of laws that you have to pick up in your notebook also. Okay. So let us move for the next one. So after taking the first law, product of laws, we are going on to second one. Suppose हमें क्वेश्चंस रिलेटेड कोई भी रूल्स कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा एग्जांपल दिया है कि 2 raised to -2 upon 3 raised to -3। So it will be covered into the division portion. For example, 2 raised to -2 is there, and in the division point of view 3 raised to -3 is there। अब ये चीज को हमें बताना है, तो कितने सारे एंगल से हम कर सकते हैं? नाउ just we have to use that 2 raised to -2 and divide with 3 raised to -3 is there। अब ये डिविजन पोर्शंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। So we'll move on it further। So 2 raised to -2 and 3 raised to -3, we have to using here the
same base. So we can't use here the 3, but we have to use it for the same. So 2 raised to minus 2 and 2 raised to minus 3. Because of we are talking about the same base, but by mistake we have to take here the 3. 2 raised to minus 2 and 2 raised to minus 3. So we get 2 minus 2 as it is with it. Suppose हम ऐसा यूज करते हैं कि इसको हम सिंपल ट्रेडिशनली हम कैसे यूज कर सकते हैं कि 2 है, 2 रेस टू माइनस 2 है, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं 2 रेस टू 2 पॉजिटिव बनाने के लिए। तो डिवीजन है ही 1 रेस टू 1 अपॉन 2 रेस टू 3 इज दैट। अब ये चीज हमने बता दी। अब ये जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है? डिवीजन। ये ट्रेडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ और इजी मेथड आपको बता रहा हूँ, बाद में हम देखते हैं। तो ये जो हुआ 1 अपॉन 2 रेस टू 2 और एक डिवीजन है। अब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो, ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे आपको दिखाई देगा 2 रेस टू 3 2 रेस टू 2। अब ये दोनों चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर आया आपके पास 2 रेस टू 3, नीचे आया 2 रेस टू 2। ये पॉजिटिव ही है आपके पास। तो अब आगे क्या करेंगे? 2। अब ऊपर ये जैसे आपको डिवीजन में दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है। यही लो यदि यहाँ पे यूज करेंगे 2 रेस टू 3 एंड 2 रेस टू 2, तो इसका क्या होता है? एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 2 रेस टू 3 माइनस 2, so we get 2 raised to 1 or we get 2 is there. So this is your answer for this question 2. Question 2 is suggesting that यदि आपको ऐसा बताया गया कि a raised to m upon a raised to n is equal to क्या होता है, तो दोनों एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन होता है। इज इट क्लियर? बट आपको याद रखना है जब भी आप नेगेटिव को यूज करते तो नेगेटिव को पहले पॉजिटिव कर लेना है, बाद में उसको हम मेंशन करेंगे। यदि ये सीधा है हम यूज कर रहे तो भी चलता है। देखो 2 रेस टू माइनस 2 है अपॉन 2 रेस टू माइनस 3 है, इसको सीधा ही यूज कर लो इस एक्सपोनेंट रूल में। तो 2 ऐसे ही है माइनस 2। अब ये दोनों के बीच ऑपरेशन माइनस है, याद रखना। समझ में आ रहा है? ये ऑपरेशन माइनस है। जैसे कि यहाँ पे एडिशन था, प्रोडक्ट लो में वहां पे एडिशन था, यहाँ पे इसका ऑपरेशन क्या है? माइनस है। दैट्स व्हाई वी गेट 2। यहाँ पे माइनस 2 रहा, माइनस माइनस प्लस 3 रहा, तो आपके पास 2 रेस टू 1 यानी 2 आ गया। कितने स्टेप्स हुए? सिर्फ 4। इतना सारा नहीं करने की वजह से आप ए भी कर सकते हो। ओके, सो दैट इज वेरी इजी फॉर यू। Okay, after taking the second one, first laws we discussed the product of laws, second one quotients of the laws. Now we are going for the another that is very easy, so we are not taking any example of it because it's very easy. So पहले हमने लिया product of laws a raised to n into a raised to n। आप एक बुक में ये सभी चीज एक साथ में लिख के रखना, because of it will very helpful for when you solving the exercise. Is it okay? So that's why you have to cover up this product of laws a raised to m into a raised to n is equal to a m plus n. Similar way in the quotient law a raised to m upon a raised to n is equal to, जब क्वेश्चंस में दिया गया है डिवीजन में दे रहे हैं, then we can use a raised to m minus n. Okay? Similar way we are using power of power. Suppose ऐसा हुआ कि a raised to m whole raised to n, देखना यहाँ पे अच्छी तरह से a raised to n और पूरे ब्रैकेट के ऊपर n है, मतलब ये दोनों जो पावर है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? a raised to m into n. Is it okay? This is called the power of power. जीरो पावर ऑफ ए नंबर यानी a raised to 0, किसी भी नंबर के ऊपर 0 है, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही रहेगी। इज इट क्लियर? पावर ऑफ प्रोडक्ट, किसी की प्रोडक्ट ऐसा है कि ए बी, यहाँ पे बेस सिमिलर नहीं है, ध्यान रखना ए और ए दोनों में चेंज है। यहाँ पे सिमिलर बेस था जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ लो कहते थे, यहाँ पे पावर ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, यानी आपको पावर की प्रोडक्ट करनी है।
जो पावर आपका एक्सपोनेंट है उसको ही आप प्रोडक्ट कर लेते हैं। मतलब ये क्या हुआ, a इंटू बी, दैट्स वाई बोथ बेस आर डिफरेंट, सो बोथ बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और एक्सपोनेंट सिमिलर उसके ऊपर ऐसे ही रहेगा। इज इट ओके? एंड लास्ट वन, डिवाइडिंग द पावर ऑफ क्वोशंट, दैट्स वाई वी गेट a by b अपॉन रेस टू m। सो दोनों के बीच में ये m है वो कॉमन एक्सपोनेंट है, तो a के ऊपर भी m रहेगा और b के ऊपर भी m रहेगा। तो ये चीज है, पूरे रूल्स की बात मैंने की और ये रूल्स आपको कंसीडर करने। तो आज के होमवर्क में सिर्फ मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 1.1 के रोमन नंबर 3 एंड रोमन नंबर 4 यहाँ पे मेंशन किया है होमवर्क। Practice question number 1, 1.1, 3 and 4. And then after you have to write all the exponent again in the homework. तो एक चीज भी आपको होमवर्क में लिखनी है, समझ में आ गया? क्योंकि इससे आपका रेफरेंस भी हो जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 2। दिस इज योर होमवर्क नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 1.1 के रोमन नंबर 3 and 4, and second homework that you have to cover all 6 different laws over here. So I hope so that you understood well that what I am telling as per our homework, and it is compulsory to send this all kinds of the homework up to 1:30. If you have failed any kinds of the homework, just you tell me that having such kinds of the problem. Okay? So without failing, you should just be regular and you regular watch the video. So end of this day 2, just we have to get another things. We will meet into the next lecture very soon. Thank you very much.